ये शोभा नहीं जाए बखानी, ये शोभा नहीं जाए बखानी। जगदम्बिका रूप गुण खानी, जगदम्बिका रूप गुण खानी, ये शोभा नहीं जाए बखानी, ये शोभा नहीं जाए बखानी। हे अजगो, आज मेरी प्रार्थना को अवश्य सुन लेना। जो मेरे पिताजी के द्वारा प्रतिज्ञा की गई है, आज उसकी पूर्ति करवा देना और 2 खंडों में विभाजित हो जाना ही गणनायक। मैंने नित्य प्रति तुम्हारी वंदना एवं पूजा की है, मेरी वंदना को अवश्य सुन लेना। गणनायक बरे दायक देवा, आज लगे कीन तुझ सेवा। दीन दयाल विरध संभारी, हरहु नाति मम संकट भारी। मेरे संकट का हरण कर लेना, बार बार विनती सुन मोरी। करहु चाप गरुतायति थोरी, इसकी गरुता को हरता में परिवर्तित कर देना। हे गणपति आज सुफल कर दो, हे गणपति आज सुफल कर दो। मेरी सब दिन की सेवा को हे महादेव हो कर प्रसन्न। हर लो धनवा की करता हो, हर लो धनवा की करता हो। गजानन महाराज आपकी भी वंदना कर रही हूँ। गणपति देवा देवर दाता गजानन
तुम्हारे पति का है पत्नी प्राण प्यारी हो, दिल के समान तोड़े रघुवर सच्ची मीरा हमारी हो। धनुष तुम्हारे पति का है पत्नी प्राण प्यारी हो, दिल के समान तोड़े रघुवर सच्ची मीरा हमारी हो। आज मेरा धीरज भी छूट रहा है क्योंकि पिताजी के द्वारा ऐसा प्रण कर दिया गया है। हे मिथिला कैसे धीर धरूं, प्रण करते पिता ने खाना है तन मनवा तन मन में रखे वीर को माता जानकी सभा में आती हैं और अर्चन बंदन पूजन करती हैं। भूप सहिस दसे एक बार लगे उठा बन तरये न डारा। 10,000 राजा मिलकर के धनुष को एक ही बार में उठाते हैं, लेकिन कोई भी हिला तक नहीं पाता है। और ये सब बैठे बैठे महाराज जनक जी अपने नेत्रों द्वारा देख रहे थे। श्री हत भय हार हिए राजा बैठे निज निज जाए समाजा। सभी राजा लोग धनुष को उठाते हैं, लेकिन कोई भी हिला तक नहीं पाता है और जाकर के अपने अपने यथा स्थान पर बैठ जाते हैं। ये सब महाराज जनक जी देख रहे हैं। और इधर निपनि बिलो के जनक अकुलाने बोले बचन रोष जनु साने। रोष जनु साने, परंतु कब? जब नृपन बिलोक तब जनक अकुलाने। क्या देखा? आप लोगों का पौरुष, आप लोगों की वीरता, आप लोगों का पराक्रम, आप लोगों का बाहुबल, जो नियम और नैतिकता को नष्ट कर देने वाला था, नियम और नैतिकता को भूल जाने वाला था। मैं देख रहा था इन राजाओं की ओर और जो ही हमारे द्वारा दिए गए आदेश का पालन करते हुए बंदी जनों के द्वारा कहा गया, क्या कहा गया? बंदियों के द्वारा कहा गया, हम अपने राजा की प्रतिज्ञा को कहना चाहते हैं
अपनी राजाज्ञा का पालन करना चाहते हैं। आप लोगों ने सुना, बंदियों के द्वारा कहा गया, बोले बंदी बचन वर, सुनहु सकल महिपाल। एक दो राजा ना सुने, वरन सभी राजा सुने। पन विदेह कर कहाई हम, भुजा उठाई विशाल। राजा की आज्ञा, राजा की प्रतिज्ञा को एक बार पुनः कहना चाहते हैं। यहां तक तो सब सही था, परंतु मैंने आगे देखा, एक नृपाल उठता है और अजगों पर अपने बल का प्रयोग कर देता है, परंतु कार्य की सिद्धि नहीं हुई, फल की प्राप्ति नहीं हो सकी। तब सहसा दूसरा नृपाल खड़ा हो जाता है। दोनों महिपाल इस अजगों पर बल प्रयोग करने लगते हैं, परंतु फिर भी कार्य की सिद्धि नहीं। 2 से 4 हुए, 4 से 8 हुए, 8 से 16 और 16 से 32, फिर 64। इस तरह से ये संख्या बढ़ते 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 10,000 तक पहुंच जाती है। 10,000 राजाओं ने मिलकर इस पावन अजगों पर बल का प्रयोग किया। विचार करो बंधुओं, आपके घरों में भी सयानी बेटियां बैठी होंगी। एक बेटी के पिता पर क्या वज्राघात होता है जब इस तरह से हंसी उड़ाई जाती है। आज हंसी का पात्र मैं हुआ, कल के दिन कोई और हो सकता है। ये समाज की नैतिकता नहीं, अनैतिकता हो जाती है। बंधुओं, आज मैं देख रहा हूं सभी नृपाल श्रीहीन हो जाते हैं। ये सीरी हाथ बाए श्रीहत हो गए। आप लोग चाहते हैं कि मैं आपको वीर मान लूं, आपको वीरता की संज्ञा दे दूं? नहीं, मैं आपको वीर की संज्ञा नहीं दे सकता। आप लोग ने साधारण हार नहीं मानी, हार ही राजा, हृदय से हार मान बैठे हैं आप, और इसको प्रांत भी चाहते हैं मैं आपको वीर कहूं? नहीं, किताब संभव नहीं है। और अनैतिकता तो का वर्णन ही नहीं किया जा सकता। अरे कार्य की सिद्धि नहीं हुई थी, नृपाल को मिथिला छोड़कर चले जाना चाहिए था। प्रतियोगिता में हारा हुआ व्यक्ति क्या मुंह दिखाने लायक रहता है? लेकिन मेरी मिथिला को छोड़कर नहीं गए, और क्या होता क्या है कि बैठे निज निज जाई समाजा, अपनी अपनी समाज में जाकर के बैठ जाते हैं। आज आप लोगों का ये कौतुक देख करके एक पिता कुछ कहना चाहता है। सर्वप्रथम तो निवेदन करूंगा कि आप मेरी मिथिला को छोड़ करके चले जाएं, परंतु इसके बाद यदि आपने ये बात नहीं मानी तो यह राजा जनक राजा ही नहीं बल्कि परम विरागी भी है। कहा गया है
कि रहे कहावत परम विरागी। आज व्यक्ति के हृदय में कभी रोष उत्पन्न नहीं हुआ, परंतु आज हुआ। क्यों? क्योंकि बंधुओं, रहे कहावत परम विरागी, परंतु सियहि बिलोक धीरता भागी। मैंने देखा सीता की ओर कातर नेत्रों से लली इस धनुष की ओर निहार रही थी। वारे दुर्भाग्य, मैंने सीता की ओर देखा, तब धीरज होकर धीरज भागा। अब तो यह पिता जो परम वैरागी के साथ साथ एक बेटी का पिता भी है। बंधुओं, आपके घरों में भी सयानी बेटियां बैठी होंगी। प्रिय बंधुओं, एक विचार करो, एक बेटी के पिता के घर बारात आती है और यदि वो बारात किसी कारणवश दरवाजे से लौट जाए बंधु, तो उस बेटी के पिता को सर दिखाने की हिम्मत नहीं पड़ेगी कि समाज में कैसे अपना मुखड़ा दिखाऊं। परंतु वारी दुर्भाग्य, मैं राजा हूं फिर भी बेटी रह गई ब्याह बिन आए सो को। अरे जनसाधारण की बिसात ही क्या, मैं राजा होकर भी अपनी बेटी का पाण ग्रहण संस्कार नहीं कर सका। वारे दुर्भाग्य, किस तरह से मैं धैर्य धारण किया करूंगा। यह बालिका नित्य प्रति मेरे सामने आया करेगी और इसकी सूनी मांग को मैं देखा करूंगा। वाह दुर्भाग्य, वाह विधाता, ये कैसा अनर्थ कर दिया नाथ। अरे दुनिया में ऐसा है कोई जिसकी बेटी का ब्याह न हो। और बंधुओं, बेटी भी ऐसी हो जिसके मुख पर किंचित भी आ न हो। ऐसी होती है मेरे देश की बेटियां, ऐसी हुआ करती है। अरे बेटी तो एक गाय की तरह हुआ करती है मेरे बंधुओं। इसे जिस भी खूंटे से बांध दिया जाए उसी में बंध कर रह जाती है। अरे दुर्भाग्य, हे पूज विधाता, ये कैसा अनर्थ कर दिया नाथ। आज समस्त महिपालों से मेरा निवेदन हो चुका। अब मैं ये कहना चाहता हूँ, सुनो। अरे मैं कैसे कह दूं आपको वीर, ये देश देशांतर के नृपाल आज श्री हथ होकर के अपनी जगह पर बैठ गए। अरे मेरी मिथिला को छोड़ा क्यों नहीं तुमने? चले जाना चाहिए था अपने घर, परंतु अरे दुर्भाग्य ऐसा नहीं हुआ। आज यह देश के राजा गए, यह देश के अब राजा गए।
मैं किसे कहूँ कि बलशाली है। और आज ये अपना कहना चाहता है। अरे मैं किसको कह दूं कि वो बलशाली था। अब मुझको यहाँ विश्वास हुआ ये दरा वीरों से खाली है। यदि यह विचार पहले होता तो ऐसी हंसी नहीं होती। अरे यदि विधाता की ऐसी नियत का मुझे भान हो गया होता तो मेरे बंधुओं इस प्रकार की हंसी नहीं होती संसार में। और हमें यह प्रणय करते ही नहीं तो यहाँ दुर्गति नहीं होती। और वह विधाता हे पूज पिनाकी के पावन पिनाक, हे देवता ये कैसा अनर्थ करने जा रहे हैं नाथ। क्या आपको भी प्राणों का मोह आ गया नाथ। ऐसा ना करे देवता, ऐसा ना करे। हे दीन बंधु आज अरे एक बार मेरी लली की ओर निहार लीजिए देवता। जो अभी जो फूल बागवा में अभी खिला भी नहीं नाथ, इस फूल की ओर निहार लीजिए देवता। ऐसा अनर्थ ना करे नाथ। हे दयालु दीन बंधो दयालु दया कीजिए। दीन बंधो दयालु दया कीजिए। या तो हमको यहाँ से उठा दीजिए नाथ, या तो आप मेरी रक्षा कीजिए देवता, या फिर मेरा हनन कर दीजिए देव, हमें मार दीजिए नाथ। अरे रोज रोज की उस मृत्यु से यह मृत्यु बहुत अच्छी होगी नाथ। मैं सीता की सूनी मांग को निहारूंगा। अरे यह दुख मुझसे सहन नहीं होगा नाथ। आप कृपया मेरा वध कर दें देवता। संसार में जिस बेटी के पिता, संसार में जिस पिता के घर बेटी ने जन्म ले लिया नाथ, उस पिता को कभी निराश ना करना देवता। हमेशा उस पिता की आपूर्ति करते रहना नाथ। मैं केवल अपने लिए नहीं वरन संसार के लिए आपसे याचना कर रहा हूँ देवता। मेरे भगवान किसी को नाथ ऐसी बेबसी मत देना किसी को नाथ। मेरे भगवान किसी को गरीबी न दे, दे गरीबी बगल बदनसीबी न दे। हे देवता बदनसीबी से हमको बचा लीजिए।
बदनसीबी से हमको बचा लीजिए, या तो हमको यहाँ से उठा दीजिए। हे देवता, हे नाथ, सीता की सखियों, ले जाओ सीता को, आज ले जाओ सीता को, यहाँ से समाप्त हो गया सीता का स्वयंवर। आप रोइए नहीं, ये तो समय की बात है। बेटी, ये पिता पिता क्यों रोते हो, जो भी पिता हम पर आई है। ये समय का तो चक्र है भे पिता, जो समय समय पर आया है। आप अपने मन में शांति धारण करें और शांति से बैठ जाए, शांत हो जाए, शांत हो जा जाए। बेटी तू जा, अब जा बेटी तू जा, अब नित ही कर्मो साधना से जग में प्रकाश भर जा। अब जा बेटी तू जा, का सौंध हो, ये जगह सौंध करने वाली चमकीली मिथिला की चमकन, अरे पृथ्वी अंदर कर रही आज उत्पन्न जलन। हर हवस्त बलिन सी मिथिला की इस समय मुझे है दिखलाती। अरे इस योग पालन करके ये परमात्मा छाती, वो ब्रह्मलीन में जो विदेह कहलाता था मिथिला नरेश, और ही खड़ा उसको बिलो को निस्तल का सौंदर्य राजवेश। और उजड़ चुका सा का उपल आया वीरों में कायरपन, ये वीरन तो हीन हो चुके सभी जन। दुखित हो गया मेरा तन मन, आज ये कहना पड़ रहा है, अब जन गौ माथे फटवानी, अरे वीर भीन मही जाने। आज बिगड़ गया मिथिलेश की, ये धनुष भंग नहीं हो सका, ये सभा करा दो भंग। बिगड़ गया मिथिलेश की, रंग अमर का रंग, रंग अमर का रंग, रंग। जनक बचन सुनी सभी नर नारी, देख जान की भय दुखारी। जनक जी की करुण भरी वाणी को सुनकर के सारे नर नारी दुखी हो जाते हैं। और इधर माथे लखन कुटले भय रजपट पर कटे नयन सोए। और उसी समाज में लखनलाल जी को बैठे बैठे क्रोध आ रहा था। कह न सकत रघुवीर डरे, लगे बचन जनमान, नाय राम पद कमल सिर, बोला गिरा प्रमाण। मैथिली प्रतियोगिता में भाग लेने वाले प्रतियोगियों, सभा के मध्य में सुनाई गई राजा जनक की घोषणा आप सभी लोगों ने सुनी। राजा जनक की घोषणा हो गई, सभा करा दो बंद। बिगड़ गया मिथिलेश की रंगवन का रंग। मैं राजा जनक से जानना चाहता हूं कि सभा बंद कराने वाले आप कौन होते हैं? सभा बंद कराने का अधिकार आपको किसने दे दिया? क्या सभा बंद कराने का अधिकार आपके पास है?
सभा बंद वो करा सकता है जो सभा का अध्यक्ष होता है, और जो सभा का अध्यक्ष होता है उसको एक उत्तम मंच पर बिठाया जाता है, और ये स्थान तो आपके ही द्वारा किसी और को दे दिया है। सम्मंचनते मंच एक सुंदर विशाल विशाल मुन समेत दो बंधु पर बैठा रे महिपाल। सभा बंद वो करा सकते हैं। आप कौन होते हैं सभा को बंद कराने वाले मिथिलेश और जनक? आप कह रहे इस पृथ्वी पर कोई वीर नहीं है, आप कह रहे अब जन क्यों ये माखे ये भटमानी वीर विहीन मही में जानी। आपने जान लिया कि इस पृथ्वी पर कोई वीर नहीं है। कैसे जान लिया? धनुष नहीं टूटा इसलिए। दीप दीप के भूपति ने खट्टे हुए राजाओं को बुलाया धनुष तोड़ने के लिए। हर राजा वीर नहीं होता और हर वीर राजा नहीं होता। राजा जनक इन राजाओं के बैठे हुए राजाओं के बल और पराक्रम से तुमने जान लिया कि पृथ्वी वीरों से शून्य है। क्या तुम विधाता बन गए? क्या तुम विधाता बन गए? जानते हैं अरे जिस दिन इस धरती पर वीर नहीं होंगे उस दिन धरती पर विदेशी साम्राज्य हो जाएगा, और जिस दिन इस धरती पर विदेशी साम्राज्य हो जाएगा राजा जनक, उस दिन आपका जीवन परतंत्रता की बेड़ियों में जकड़ा हुआ किसी कारागार में पड़ा होगा। तब आपको पता चलेगा कि इस पृथ्वी पर वीर है या नहीं। कहां चला गया ज्ञान? कहां चली गई वीरता? कहां चली गई रणवीरता? कहां चला गया पराक्रम राजा जनक? जो तुमने ये प्रण किया था क्या ये विचार करके किया था? तिरुवंजय समेत बदे ही बिना ही विचार बने हटते ही तुम्हारा प्रण जो है वो बिना विचार करके किया गया है। और कहते हैं बिना विचारे सो करे सो पाछे। बिना विचार करके जो कार्य किया करते हैं उनको बाद में सिर्फ पछताना पड़ता है। और आज जो आप पछता रहे हैं तो आपने जो ये कार्य किया है ये बिना विचार करके किया है। घोषणा आपके राजाओं के लिए थी कि वीरों के लिए थी? बोले बंदी बचन बर सुनो सकल महिपाल। राजा सुने घोषणा के लिए ये नहीं कहा कि वीर सुने, ये कहा है कि राजा सुने। जब घोषणा राजाओं के लिए थी फिर वीरों का अपमान क्यों है? राजाओं का अपमान करता, वीरों का अपमान क्यों? अरे सुने वो जो कार होते हैं, अरे हम वीर हैं, हम कदापि नहीं सुन सकते राजा जनक। एक पिता का धर्म अपनाया होता तो आज इस तरह से तुमको पछताना नहीं पड़ता। एक पिता का धर्म होता है जो घर वर कुल हो अनुपा करिए विवाह सुतई अनुरूपा। अपनी बेटी के लिए घर देखना चाहिए, वर देखना चाहिए, कुल देखना चाहिए। क्या राजा जनक आपने जानकी के लिए वर देखा? जानकी के लिए कुल देखा? नहीं देखा। और जब नहीं देखा तो फिर क्यों रो रहे? आपने अपने पिता का धर्म का निर्वहन ही नहीं किया। आपको जानकी के लिए घर देखना चाहिए, पर देखना चाहिए, कुल देखना चाहिए। आपने कह दिया दीप दीप के राजा आए और आकर के धनुष का खंडन करें। और यहाँ पर किसी राजा की उम्र 10,000 वर्ष है, किसी राजा की उम्र 60,000 वर्ष है। अगर 60,000 वर्ष का राजा अगर इस धनुष को उठा लेता और तोड़ देता तो आपकी जो पुत्री 16 वर्ष की है, 6 वर्ष की है, खटवर्षी कन्या है जो आपकी पुत्री सीता, क्या तुम्हारी पुत्री 6 वर्ष की है जो, क्या वो 60 वर्ष के राजा के अनुरूप होती? नहीं होती।
कैसा प्रण है? कहां चला गया ज्ञान? कहां चली गई वीरता? कहां चला गया पराक्रम? कहां चला गया योगीराज शिरोध्वज? तुम्हें वीर की नहीं है पहचान? अगर वीर की पहचान होती तो आज इस तरह से आप रोते नहीं और वीर भोग्या वसुंधरा का अपमान नहीं करते। इसी वीर भोग्या वसुंधरा से वीरता का प्रमाण पत्र तो स्वयं आप अपने घर में लिए बैठे हैं। जानकी का जन्म कहां से हुआ है? जानकी को इस यज्ञों को बाएं हाथ से उठा लिया है। और जानकी का जन्म कहां से है? अरे जानकी का जन्म भी वो इसी वसुधा से हुए। तो क्या जानकी वीर नहीं है? और जब जानकी वीर है तो फिर क्यों कहते हो कि अब जन के उमा खे बटमानी वीर विहीन मही मैं? प्रमाण पत्र स्वयं अपने घर में लिए बैठे हो और कह रहे हो कि इस पृथ्वी पर कोई वीर नहीं है। ये आडंबर क्यों? किसके लिए? राजा जनक, इस धनुष यज्ञ में कुछ ऐसे भी जन है जिनके निरखे नहीं नयन तुमने, जो अनपरखे से मन है। जिनके दांत तो दूध के हैं, जिनके दांत तो दूध के हैं, लेकिन काट बड़ी तीखी है। जिनसे आकर के बड़े बड़ों ने बल्कि भी सीखी है। जरा इनकी ओर निहारो, जरा इनकी ओर निहारो। जिनका आना अंगारा है, जिनके बल प्रताप से इस नभमंडल में जगमगाता धूमतारा है। राजा जनक, कहां चला गया ज्ञान? कहां चली गई वीरता? कहां चली गई रणधीरता? कहां चला गया पराक्रम? कहते इस पृथ्वी पर कोई वीर नहीं है। राजा जनक, सच्चे योद्धा, सच्चे क्षत्रिय कभी अपमान नहीं सह सकते हैं। जिनको सुनने की ताप नहीं, वो चुप कैसे रह सकते हैं? रघुवीर राम जी के होते, ये रघुवीर राम जी के होते, ये अनुचित वाणी कह डाली, ये शब्द हृदय में चुपते हैं। ये पृथ्वी तीरों से है खाली। है नाथ, हे नाथ, बैठे मंच पर आप मुस्कुराते रहे, ये वीर बन भूमि मिथिलेश बतलाते रहे। सीता स्वयंवर की खबर पूर्व सुबह घोषित करी, वीरता की घोषणा तक राजमंडल में भरी लेकर था। ये लेकर चपला छतरागिरी, ये रात्रि इकट्ठा हो गए। क्रांति में कलम उठाते, क्रांति में सब डट गए। क्या आज मैं एक प्रतिज्ञा करने के लिए जा रहा हूं। इस संसार में ऐसी प्रतिज्ञा आज तक किसी ने नहीं की होगी। राजा जनक, रघुवंश में जाकू होई तई समाज अस कहे ना कोई। अगर किसी सभा के बीच में रघुवंशों का अगर एक अंश उपस्थित होता है तो इस तरह की वाक्यावली का प्रयोग कोई नहीं करता। अरे यहाँ तो रघुवंशों का वीर ही नहीं, यहाँ तो स्वयं रकुल बन बैठे हैं, स्वयं रकुल बन बैठे हैं। कहीं जनक, कहीं जनक, जो संचित वाणी व्यक्तिवार रकुल मर्दानी सुनऊ, भानुकुल पंकज भानु, कहूं सुभावना कछु भानु। मैं भान नहीं करता जो तुम्हार जो राउर अनुशासन पाऊं, तो ये कर दो क्या कैसे ये कच्चे कच्चे डारो भोली ये सको मेर मुझे तुम तोरी तब काम में मां भगवाना ये कब आपने प्राणा ना जान शायद आज होई या प्रभु का सोई कमलनाथ चाप कराऊं तो दर्शन प्रबला दिलाऊं तो तक तक निजम तब ना बलनाथ चौड़ा करो प्रभु सबात पुण्य धरो जल भात एक बार सभी लोग लखनलाल जी के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। सभी लोग जोरदार तालियां। बोलिए लखनलाल की। लखनलाल जी जो ही क्रोध भरे वचन बोले तो सारी पृथ्वी डोलने लगी, डगमग 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 करके डोलने लगी। लखन सको वचन जे बोले डगमगाए महे गजे डोले। सारी पृथ्वी में भूचाल सा आ गया और इधर प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार
सह नहीं रघुपति लखनऊ निवारे, प्रेम समेत निकट बैठारे। आज डोलती अवनी एवं प्रकंपित वायु और आए हुए समस्त राजाओं के मध्य में राजा जनक ने अपना निर्णय सुनाया। राजा जनक का निर्णय सभी राजाओं ने सुना और सुनकर के रह गए, लेकिन राजा जनक का निर्णय मेरे लखन को अच्छा नहीं लगा, और लगेगा भी तो कैसे, क्योंकि मेरा भैया एक वीर है। वीर कभी वसुंधरा का अपमान सहन नहीं कर सकता। लाल, शांत हो जाओ। राजा जनक अपने पिता के समान हैं। इनके कहे हुए वाक्यों का बुरा मत मानो भैया। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। शांति सिंधु में क्रांति बिंदु का रस उछलाओ ना भैया। योगी के दुखित हृदय को तुम आज दुखाओ ना भैया। ये वीर विहीन हुई वसुधा, जो इनने वचन उचारे हैं। सहिस अनेकों वीर मही पर गुरुवर भी संग में आए हैं। लालन, क्रोध त्याग दो भैया, अभी यह अकुलाने का कारण नहीं। शुभ कार्यों में विघ्न को डालना यह रघुवंशियों का धर्म नहीं। हे भैया, शांत हो जाओ। शांत हो जाओ भैया, तजो क्रोध को इस समय क्रोध में बोलना ही नहीं। शांत हो जाओ भैया, तजो क्रोध को। और लक्ष्मण, जो तुमने प्रतिज्ञा कर दी है, कर जो डाली प्रतिज्ञा धनुष तोड़ दूं। कर जो डाली प्रतिज्ञा धनुष तोड़ दूं। पर विधि का नियम, पर विधि का नियम टूट सकता नहीं। शांत हो जाओ भैया, तजो क्रोध को इस समय क्रोध में बोलना ही नहीं। शांत हो जाओ भैया, तजो क्रोध को इस समय क्रोध में बोलना ही नहीं। और लक्ष्मण, जो ये मिथिला के नर नारी आप देख रहे हैं, सुने ना किसी के वचन। माँ सुने ना किसी के वचन। मिथिलावासी सभी है दुखारी ललन। शांत हो जाओ भैया, तजो क्रोध को इस समय क्रोध में बोलना ही नहीं। शांत हो जाओ लालन, तजो क्रोध को इस समय क्रोध में बोलना ही नहीं। शांत हो जाओ भैया, तजो क्रोध को। शांत हो जाओ भैया, तजो क्रोध। इसलिए लक्ष्मण, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार लखनलाल जी को शांति पूर्वक अपने पास बिठा लेते हैं, और इधर गुरुदेव भगवान शुभ समय जानते हैं। विश्वामित्र समय शुभ जाने, बोले अति स्नेह में बानी।
वत्स राम, हर कार्य समय के अनुकूल हुआ करता है। अब समय अनुकूल है, इसलिए जनक के संताप को दूर करिए और आप इस धनुष को 2 खंडों में विभाजित। लखन लख्यो रघुवंश मणि ताके हर को दंड पुलके गात बोले बचन चरण चाप ब्रह्मांड। सावधान हो जाओ सभी लोग। 10 कुंजरहु कमट अहिकोला धरहु धरणी धर धीर न डोला। राम चाही शंकर धन तोरा हो सजग सुनाए सुमोरा। पृथ्वी को धारण करने वाले शेष कच्छप 12 है। सभी लोग सावधान हो जाओ। 10 दिशाओं के वो दिक्पालो, तुम भी सावधान हो जाओ। इस समय परशुराम जी बहुत पावन शंकर भगवान के पिनाक को 2 खंडों में विभाजित करने के लिए जा रहे हैं। इसके टूटने से धरती कांपने न लगे, ये दिक्कत डोल ना जाए, इसलिए एक धरती को पकड़ करके रखना। सावधान हो जाओ, सावधान। लक्ष्मण का कहना है ये चरण हो चाप। और सुन रहे हैं आप लोग बहुत ही सुंदर प्रस्तुति लक्ष्मण जी के द्वारा, राम जी के द्वारा प्रभावित हुए हमारे सलमान ठेकेदार जी ग्राम सिला खेरी, आपकी ओर से 50 मुद्राएं लक्ष्मण जी और राम जी के चरणों में साधु। हाँ भैया, सभी लोग सावधान हो जाएं। सो रहे हैं भैया उनको जगा दो, जो सो रहे हैं आसपास वाले उनको जगा दो, बैठा दो, क्योंकि ये समय बार बार नहीं आता। भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी धनुष का खंडन करने जा रहे हैं और आज की लीला का देखने का जो फल है वो यही है, धनुष का खंडन होना। तो जो सो रहे हैं आप उनको जगा दे, बैठा दे। साधु आए इसने व्यासपीठ के द्वारा 7.5 अरदाली का हम आप लोग गायन करेंगे। देखी विपुल बिकल बैदे लक्ष्मण राम प्यारे, लक्ष्मण राम भजो सिया हो। निमिष बिहाती कलप समते लक्ष्मण राम प्यारे, लक्ष्मण राम भजो सिया हो। लक्ष्मण राम प्यारे, लक्ष्मण राम भजो सिया हो।
भजो सिया गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना मन ही मन कीना रामा मन ही मन कीना अकेला गाँव उठाए धन लेना जब हो दामन दिल दम लायो खुद न बेवन दल दिल मय भयो एक चढ़ावत का चटगाड़ काहु न लगा देख कनदार जय जन राम माधु धन तोरा हरे भुवन धन घोर कटोरा हरे भुवन धन घोर कटोरा शंकर चाप जहाज सागर रघुवरी बाहुबली बूढ़ सकल समाज चढ़ा जो प्रतिमय मोह प्रभु दो चापे खंड में डारे। धनुष का खंडन हो चुका है। देख लोग सभी भय सुखार